अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ कटवर्क स्लीव्स दामन का डिज़ाइन शेयर करूंगी। सबसे पहले हमने प्रेस बुकरम लेनी है। प्रेस बुकरम को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। सीधा करने के लिए इस तरह से एक सीधा निशान लगाएंगे। अब हमने पट्टियों की जो चौड़ाई लेनी है वो हमने लेनी है 4 इंच। एक पट्टी की चौड़ाई हम 2 इंच लेंगे। दोनों पट्टियों की कटिंग मैं एक साथ कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है और सेंटर में मैंने 2 इंच पर निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद इनकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद बुकरम को सेंटर से फोल्ड करके इसका हम सेंटर बना लेंगे इस तरह से। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। सेंटर बनाने के बाद सेंटर में निशान लगाएंगे और लंबाई में भी इसी तरह से एक सीधा निशान लगाएंगे। दूसरी पट्टी में भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे। एक कटवर्क कटिंग करेंगे। इसकी लंबाई मैंने ली है 1.25 इंच, चौड़ाई मैंने ली है 1.25 इंच। इस तरह से एक कटवर्क कटिंग कर लेंगे। कटवर्क का भी इसी तरह से सेंटर से फोल्ड करके इसका हम सेंटर बना लेंगे। बुकरम के सेंटर में रखेंगे इस तरह से और इसकी मार्किंग कर लेंगे। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आप स्लीव्स के लिए या दामन के लिए डिज़ाइन बना रही हैं तो उसकी मार्किंग जो है वो आपने बुकरम के सेंटर से स्टार्ट करनी है, बुकरम के साइड से स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और नीचे लगे लाल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरह से कटवर्क की मार्किंग करने के बाद अब हम इन्हीं निशानों को फॉलो करते हुए कटवर्क की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। कपड़े के ऊपर इस तरह से बुकरम को रखेंगे और इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस आपने बहुत अच्छे से करना है दोनों साइडों से। अगर आप सही से प्रेस नहीं करेंगे, जब आप कटवर्क पलटने लगेंगे बुकरम जो है वो कपड़े से अलग हो जाएगी, पलटने में आपको मुश्किल होगी। इसलिए आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। बुकरम को आपने बहुत ही अच्छे से प्रेस करना है। दूसरी साइड से ग्लू से कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप पानी लगाकर कपड़ा फोल्ड कर लें, बाद में आपने उस पर सिलाई लगानी है। इस तरह से दोनों साइड से प्रेस करने के बाद अब हम स्लीव्स लेंगे। कटर को इस तरह से स्लीव्स के ऊपर रखेंगे और इस तरह से कटर के बराबर में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त आपने मशीन जो है वो ज़्यादा स्पीड में नहीं चलानी, स्लो मशीन चलानी है। इस तरह से कटर को घुमाएंगे और इसके बराबर में सिलाई लगाएंगे। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। सिलाई आपने बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, इसके किनारे पर सिलाई लगानी है। मैं ये डिज़ाइन सिर्फ स्लीव्स में बना रही हूँ, दामन में नहीं बना रही। अगर आप दामन में बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, बुकरम की लंबाई आपने 2 इंच लेनी है, चौड़ाई आपने दामन के हिसाब से लेनी है। इसी तरह से पहले आपने बुकरम को सेंटर से फोल्ड करके इसका सेंटर बनाना है। जब आप कटवर्क ड्रॉ करेंगे तो आपने बुकरम के सेंटर से स्टार्ट करना है, बुकरम के साइड से स्टार्ट नहीं करेंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। पूरा कपड़ा कटिंग नहीं करेंगे, एक पैर के दबाव जितना कपड़ा हम छोड़ देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद इस तरह से राउंड शेप में कट्स लगाएंगे। कट्स जो है आपने ज़्यादा डीप नहीं लगाने, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। सिलाई नहीं कटनी चाहिए। कट्स लगाने से जब हम कटर को पलटेंगे तो हमें मुश्किल नहीं होगी, इसलिए ये पलट जाएंगे। इस तरह से कटर को पलटकर आपने प्रेस कर लेना है। प्रेस आपने बहुत ही अच्छे से करना है दोनों साइड से। इस तरह से कटर को प्रेस करने के बाद अब हम इसको साइड पे कर लेंगे। अगर आपके पास बॉर्डर है तो आपने बॉर्डर लेना है और 1/2 इंच चौड़ी प्रेस बुकरम की एक पट्टी कटिंग करनी है। लंबाई आपने स्लीव्स के हिसाब से लेनी है। इस तरह से बॉर्डर के ऊपर रख के इसको प्रेस कर लेंगे। अगर आपके पास बॉर्डर नहीं है तो आप लेस भी ले सकते हैं। साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे, 1/2 इंच कपड़ा छोड़ देंगे बुकरम की दोनों साइड से। ग्लू लगा के कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे।
इस तरह से बॉर्डर की एक पट्टी बना ली है मैंने, दूसरी पट्टी भी सेम इसी तरह से बनाएंगे। इसकी चौड़ाई मैंने ½ इंच ली है, लंबाई मैंने स्लीव्स के हिसाब से ली है। पट्टी की एक साइड से इस तरह से ग्लू लगाएंगे लेस अटैच करने के लिए। अगर आपके पास बॉर्डर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, सिर्फ लेस भी आप अटैच कर सकते हैं। इस तरह से दोनों पट्टियों में लेस अटैच करने के बाद इनको हम साइड पे कर लेंगे। ऑर्गेन्जा लेंगे, ऑर्गेन्जा की लंबाई मैंने ली है 7 इंचेस, चौड़ाई मैंने स्लीव्स के हिसाब से लिए। एक साइड से इस तरह से पट्टी को रख के इसको हम स्टिच कर लेंगे। एक साइड से सिलाई लगाने के बाद पट्टी को हम दूसरी साइड पर पलट लेंगे और उसकी दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। कटर को इस तरह से ऑर्गेन्जा के ऊपर रखेंगे। ऑर्गेन्जा की चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। इस तरह से उल्टी साइड से ग्लू लगा के ऑर्गेन्जा अटैच कर लेंगे, इससे सिलाई लगाने में आसानी होगी। एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा की कटिंग कर लेंगे। बाकी का जो ऑर्गेन्जा बच रहा है इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस से सेट कर लेंगे। दोनों स्लीव्स के ऑर्गेन्जा की जो आपने चौड़ाई लेनी है वो आपने सेम लेनी है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। दूसरी स्लीव्स में भी इसी तरह से उल्टी साइड से ग्लू लगा के इसको अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा की कटिंग कर लेंगे और इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस से सेट कर लेंगे। इस हिस्से में सिलाई नहीं लगाएंगे। अगर आप सिलाई लगाना चाहते हैं तो सिलाई भी लगा सकते हैं, उससे फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी। तुरपाई करेंगे, तुरपाई से फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। स्लीव को सेंटर से फोल्ड करके इसकी हम फिनिशिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा की कटिंग कर लेंगे। फिनिशिंग आप देख सकते हैं, ये है इसका फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।